तो स्टोरी शुरू होती है पीलिया नाम की एक यतीम लड़की से, जो एक छोटी सी सिटी में रहती थी। ऑर्फन होने की वजह से उसकी 3 विजल्स के साथ दोस्ती थी और वही इसकी फैमिली थे। वहाँ क्रिस्टियन नाम का एक सिपाही रहता था जो वहाँ रूल करता था। वहाँ के राजा की मौत के वक्त उसका बेटा रोलैंड बहुत छोटा था, मगर अब वो बड़ा हो गया था और वो राजा बनने के काबिल था। पीलिया ऑर्फन होने की वजह से शहर के लोगों के घर से खाना चुरा कर खाया करती थी। इसकी विजल्स भी इसकी मदद करते थे। इसकी इस हरकत से सिपाही क्रॉबर बहुत परेशान था। वो इससे बहुत तंग आ गया था और इसे जादूगरनी कहता था। वो इसे पकड़ना चाहता था मगर इस पर हमेशा नाकाम रहता था। पीलिया अपने दोस्त बनाना चाहती थी और खेलना चाहती थी, मगर कोई भी उसको अलाउ नहीं करता था। वो समझते थे कि उनके बच्चे भी इसकी तरह चोर बन जाएंगे। दूसरी तरफ क्रिस्टियन बहुत परेशान था कि राजा का बेटा बहुत जल्द राजा बनेगा और वो इस कुर्सी को किसी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। वो इसके कत्ल का प्लान बनाता है। बहुत जल्द रोलैंड के राजा बनने का दिन आ जाता है। सब नए राजा के लिए तोहफे और खाने पीने का सामान ला रहे थे। वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। पीलिया भी खाना खाने के घर से वहाँ आ जाती है। वहाँ बफन नाम का एक लड़का अपने अंकल के साथ आता है। वो वहाँ एज अ जोकर परफॉर्म करने वाला था ताकि सबको एंटरटेन कर सके, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बातों से कोई हंसता नहीं था। बफन पीलिया से मिलता है और पहली बार वो देखता है कि कोई इसकी बातों पर हंसा है। बफन काफी खुश हो जाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। रोलैंड की आंटी भी उसके राजा बनने की खुशी में वहाँ आई थी। वो उसे बताती है कि इसके फादर ने महल में कहीं खजाना छुपा रखा है। ये बात वहाँ छुपी पीलिया सुन लेती है। क्रिस्टियन रोलैंड को कहीं लेकर जाता है। क्रॉबर पीलिया के विजल्स को देख लेता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है। पीलिया वहाँ आकर किसी तरह उन्हें बचा लेती है और बचते हुए एक टावर में पहुँच जाती है। वहाँ बहुत सारे पोर्शंस बड़े होते हैं। वो इन केमिकल्स को देखकर हैरान हो जाती है और वहाँ क्रिस्टियन की पिक्चर किसी विच के साथ देखती है। पीलिया का एक विजल पोर्शन के साथ मस्ती करता है, मगर पीलिया को वहाँ पड़ी चीज़ें समझ नहीं आती। साथ ही क्रिस्टियन रोलैंड को लेकर वहाँ आ जाता है। पीलिया तो कहीं छुप जाती है और देखती है कि वो उसे जहर पिला रहा है और उसे आखिरी बार एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपनी दादी से जादू सीखा और राजा को जहर देकर मार दिया और सारा इल्ज़ाम अपनी दादी पर लगा दिया। तब से वो भागकर जंगल में जाकर रहने लगी। जहर अपना असर शुरू कर देता है। तभी वो पीलिया को देख लेता है और क्रॉबर पीलिया को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि रोलैंड आधा बिल्ली और आधा मुर्गा बन गया है। क्रिस्टियन कहता है कि इस विच ने इस पर हमला कर दिया है और जादू करके इसको ऐसा बना दिया है। क्रिस्टियन को समझ नहीं आ रहा था कि रोलैंड जहर से मरा क्यों नहीं। पीलिया भागते भागते महल में पहुंच जाती है। वो रोलैंड से कहती है वो इसकी मदद करेगी, मगर उसे बदले में उसको छुपाया हुआ खजाना देना होगा जो महल में कहीं छुपा है। वो रोलैंड से डील कर लेती है। तब वहाँ क्रिस्टियन आ जाता है और रोलैंड को ढूंढने लग जाता है। पीलिया प्रिंसेस का ड्रेस पहन लेती है। क्रॉबर भी उसे पहचान नहीं पाता। वो बहुत हसीन लग रही होती है। महल में फंक्शन शुरू हो गया था और हमेशा की तरह बफन सबको बोर ही कर रहा था। पीलिया रोलैंड को बचाने के लिए बफन से मदद मांगती है और किसी तरह से करके इसे वहाँ से ले जाते हैं। क्रॉबर भी इनकी हेल्प करता है। पीलिया रोलैंड को दोबारा इंसान बनाने के लिए जंगल में जाने का कहती है। क्रॉबर उसे अभी भी प्रिंसेस ही समझता है और वो सब सफ़र पर निकल जाते हैं। शहर के सब लोग पीलिया को प्रिंसेस समझकर बो करते हैं और पीलिया बहुत खुश थी। वो सब रात में आग लाकर कहीं रुक जाते हैं। क्रॉबर पीलिया को लकड़ी का एक तोहफा गिफ्ट करता है। अगली सुबह वो सब जंगल में आते हैं और विच को ढूंढने लग जाते हैं। पीलिया को कुछ फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जो आगे जाकर गायब हो जाते हैं। साथ ही वहाँ एक विच अपने ब्रूम पर उड़कर आ जाती है। पीलिया उससे सारी स्टोरी बताकर उससे हेल्प मांगती है। वो पीलिया को वहाँ से चले जाने का कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है, पर पीलिया उसे फॉलो करके उसकी केव में आ जाती है। वो उसे बताती है कि उसे पता है कि वो बेकसूर है, उसने राजा को नहीं मारा। ये सुनकर वो राजी हो जाती है। वो उन्हें एंटीट्यूड बनाने के लिए यूनिकॉर्न शीट लाने का कहती है। वो तीनों फिर पहाड़ों में निकल जाते हैं। वो बर्फीली पहाड़ियों तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक शेपर्ड मिलता है जिनसे वो पूछते हैं कि यहाँ कोई यूनिकॉर्न है। वो कहता है कि यहाँ कोई यूनिकॉर्न नहीं और हंसकर उनकी बात मजाक में टाल देता है। वो कहता है यूनिकॉर्न होता क्या है, उसने कभी यूनिकॉर्न नहीं देखा। फिर पीलिया को वहाँ चमकती हुई शीट दिखाई देती है। वो क्रॉबर से कहती है कि शीट ले आए। वो जाकर उसे थैले में डाल देता है।
तभी बफन देखता है कि शेपर्ड यूनिकॉर्न बन गया है। वो इन पर हमला करता है, मगर क्रोबर आकर उन्हें बचा लेता है और किसी तरह उसे फाइट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर विच एक एटीट्यूड बनाती है, जिसे पीकर रोलैंड प्रिंस वापस बन जाता है। फिर पीलिया क्रोबर को अपनी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि वो खाना खाना चाहती थी, वो कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एनोम है। क्रोबर इसके झूठ पर नाराज हो जाता है। पीलिया उसे मनाने के लिए जाती है, पर ट्रिस्टन वहाँ आ जाता है। वो अपने सोल्जर्स के साथ इन्हें मारना चाहता है। ट्रिस्टन इस ब्रिज को आग लगा देते हैं और क्रेव को भी जला देते हैं। ट्रिस्टन क्रोबर को मारने के लिए तीर मारता है, मगर पीलिया बीच में आ जाती है। वो जख्मी होकर वहीं गिर जाती है। रोलैंड को गुस्सा आता है और वो इसे मारने जाता है और रोलैंड को उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया जाता है। ट्रिस्टन बाकी सबको पकड़कर महल में ले आता है और ये कहता है कि इन्होंने रोलैंड को मार दिया है। पीलिया के वीजल्स इसके पास आते हैं। तभी पीलिया को होश आ जाता है। वो देखती है कि एरो उसे नहीं लगा बल्कि क्रोबर के टॉय में लगा है। फिर वो उठकर नीचे देखती है। रोलैंड एक पत्थर पर लटका होता है। वो वहाँ मैजिक ब्रूम की मदद से उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। फिर वो शहर की तरफ निकल जाते हैं। पीलिया वहाँ क्रोबर को बचाती है और फिर सबके सामने कहती है कि ट्रिस्टन ने ही ये सब किया था। रोलैंड भी वहाँ आ जाता है। पीलिया क्रोबर से सॉरी कहती है। वो उससे राजी हो जाता है और एक दूसरे को हक करते हैं। अब इसका काम ट्रिस्टन से सिटी को बचाना था। ट्रिस्टन एक और पोर्शन बनाता है और वो पोर्शन अपने कुत्ते को पिला देता है, जिससे वो बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है। रोलैंड सब लोगों के साथ मिलकर इससे लड़ता है। ट्रिस्टन पीलिया पर हमला करता है। विच भी एक पोर्शन बनाने लग जाती है और ट्रिस्टन के पास आ जाती है, मगर वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। पीलिया को बचाने के लिए वीजल्स वो एटीट्यूड लाते हैं और ट्रिस्टन पर हमला कर देते हैं, पर वो डॉग बूम पर आग लगा देता है। डॉग पीलिया को छोड़ देता है। क्रोबर एक तोप की मदद से उसे बचा लेता है। वो एक स्टैचू पर आकर गिरते हैं। वीजल्स भी वहाँ मौजूद होते हैं। ट्रिस्टन एटीट्यूड को तोड़ देता है। पीलिया को आइडिया आता है। वो एक हड्डी पर पोर्शन लगाकर डॉग को खिला देती है, जिसे खाकर वो डॉग अपने असली रूप में वापस आ जाता है। स्टैचू भी अब टूटने लगा था। अब क्रोबर पीलिया को बचाने के लिए एक होल में उसे छुपा देता है और खुद नीचे गिर जाता है। ट्रिस्टन के साथ इसके सारे सोल्जर्स भी डरकर भाग जाते हैं। पीलिया इस होल से बाहर निकलती है और क्रोबर को ढूंढने लगती है और वहीं पत्थरों के नीचे मिल जाता है। जादूगरनी को शहर के बच्चों को जादू सिखाने के लिए रख लिया जाता है। रोलैंड वहाँ एक ऑर्फनेज भी बनाता है, जहाँ सब यतीम बच्चे रहते थे। और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।